सभी देशवासियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सब खुश होंगे श्री गणेश की कृपा से, प्रभु श्री राम की कृपा से, प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से, जगत माता माँ वैष्णो की कृपा से। आप हमेशा सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ मैं कुछ दर्द भरी बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। अभी सुनने में आया है कि शामली यूपी से ब्राह्मणों का पलायन चालू है। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि अलीगढ़ से हिंदुओं का पलायन चालू है, गोरखनाथ मंदिर के बगल से मुसलमानों का पलायन चालू है और 19 जनवरी 1990 को 3.5 लाख हिंदुओं का कत्लेआम, औरतों के साथ बलात्कार और करीब 4 लाख से ज्यादा ब्राह्मणों का पलायन कश्मीर से जब हुआ था तब भी बीजेपी सरकार केंद्र में थी, मतलब कश्मीर में थी। नहीं विश्वास होगा तो नेट पर सर्च कर लीजिए। तो हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान, हिंदू की सरकार और हिंदू सबसे अधिक खतरे में। जब जब ये सरकार आती है तब तब सबसे ज्यादा हिंदू मारे जाते हैं या सबसे ज्यादा हिंदू मरते हैं, सबसे ज्यादा हिंदुओं के साथ बलात्कार होता है, सबसे ज्यादा हिंदुओं के साथ शोषण होता है, सबसे ज्यादा हिंदू परेशान होता है। क्योंकि ये सरकार जब जब बंटवारा करती है तब तब तबाही लेकर आती है। उत्तर प्रदेश को बांटकर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जब से किया है तब से हमारे देश में बराबर तबाही पर तबाही, तबाही पर तबाही, तबाही पर तबाही आती है। मध्य प्रदेश को जब से इसने बांटा है तब से वहां तबाही पर तबाही, तबाही पर तबाही, तबाही पर तबाही आती है। बिहार को जब से बांटने का काम किया है तब से हमारे बिहार में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और झारखंड में तबाही पर तबाही, तबाही पर तबाही, तबाही पर तबाही आती है। और जब जब हिंदुओं को बांटने का काम करती है तब तब हिंदुओं पर तबाही पर तबाही, तबाही पर तबाही, तबाही पर तबाही आती है। जब जब मुसलमानों को चारा बनाकर हिंदुओं को फंसाती है तब तब हमारे देश में तबाही पर तबाही, तबाही पर तबाही, तबाही पर तबाही आती है। जब जब ये सरकार हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र की बात करती है तब तक तबाही पर तबाही, तबाही पर तबाही, तबाही पर तबाही आती है। लेकिन सारे कर्मों की जड़ बीजेपी है, क्योंकि इसके पास कल, छल, बल सारे गुण हैं। कार्यकर्ता भी इसी के होंगे और सहने वाले भी इसी के होंगे। सारे कुकर्मों की जड़ बीजेपी, सारे दुखों की जड़ बीजेपी, सारे महंगाइयों की जड़ बीजेपी, सारे हिंदुओं की मौत की जड़ बीजेपी, सारे ब्राह्मणों का शोषण की जड़ बीजेपी, सारे कश्मीरियों की पलायन और बलात्कार और मौत की जिम्मेदार बीजेपी। लेकिन इनके नाम पर बीजेपी सरकार तो बनाती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य पार्टियां हो। कश्मीर के नाम पर 2 ही पार्टी है ना, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन बीजेपी हो या कांग्रेस, जब जब आती हैं उसमें बीजेपी का कश्मीर का मुद्दा सबसे आगे होता है। हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा सबसे आगे होता है। लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा हिंदुओं का ही होता है। महंगाई के चलते, मौत के चलते, रोग के चलते, बाढ़ के चलते, पलायन के चलते या किसी तरह के हमला के चलते, चाहे वो पुलवामा हमला हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जितने भी हमले हुए हों, सबसे ज्यादा हिंदू ही मारे जाते हैं। हिंदुस्तान हो, हिंदू राष्ट्र हो, हिंदुओं की सरकार हो और हिंदुओं को ही सबसे ज्यादा नुकसान होता हो,
दामाद मुसलमान होते हों, मंत्री सांसद मुसलमान होते हैं, विधायक सांसद मुसलमान हों और हिंदू तकलीफ से झेले, ये कहाँ का न्याय है। 50% हम लोग टैक्स देते हैं, 1 लाख में 50,000, 1 करोड़ में 50 लाख हमारे पैसे से चलती है सरकार, लेकिन हमें न शिक्षा की सुविधा है, न हमें चिकित्सा की सुविधा है, न हमें किसी रोड की सुविधा है, न हमें टैक्स में कोई छूट है, न किसी तरह के रोड पर सुविधा है। हम लोग सभी जगह से मारे जाते हैं, फिर भी हम हिंदुओं की पार्टी के नाम पर बीजेपी को वोट देते हैं, जबकि इस सरकार में पलायन की कहानी सबसे ज्यादा होती है और कोई सुखी नहीं होता है। शटर बंद रहते हैं, किराया देना पड़ता है, नौकरी खत्म रहती है, तनख्वाह लेना पड़ता है, कल कारखाने बंद होते हैं, लोग बेरोजगार होते हैं। 2 करोड़ नौकरी देने की बात करती है, नौकरी 2 करोड़ छीन लेती है। अटल जी पेंशन छीने, मोदी जी नौकरी छीने। आज भी हिंदू पागल हुआ है, मोदी जी मुसलमानों को भगा देंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। 7 वर्षों में कुछ नहीं। अब हिंदू पगलाया है कि योगी जी मुसलमानों को भगा देंगे और हिंदू राष्ट्र कायम कर देंगे। मूर्खों को कौन समझाए कि हमारा हिंदुस्तान तो हमेशा हिंदू राष्ट्र है, हमारा हिंदुस्तान तो हमेशा हिंदुस्तान है। न यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने की कोई बातें नहीं है। अगर सरकार चतुर है तो कोई ऐसी व्यवस्था करे कि सारे लोग अपने में आ जाएं, क्योंकि सारे लोग हिंदू से बने हैं और सारी बिरादरी हिंदुओं से बनी है। तो हिंदू और हिंदू सरकार कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि सारे लोग फिर अपने में वापस आ जाएं। लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि ऐसा करेगी तो सरकार में नहीं आएगी। इसलिए हमें इनके चारा बनने से, इनकी बातों में आने से, इन एक ही अखाड़े के पहलवानों से बचना होगा, नहीं तो हमारा देश बर्बाद हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। समाज लूट रहा है, लूट रहा है, लूट रहा है। हिंदू मर रहा है, मर रहा है, मर रहा है। सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। इधर मंदिर बनाकर राम राम सत्य की प्रथा को खत्म किया जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तेरही की व्यवस्था को भी खत्म किया जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है, वो भी किसी अन्य बिरादरी से नहीं, सरकार से, सरकार से, सरकार से। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज। मैं भारत के गांधी 2 डॉक्टर राजेश कुमार सिंह तोमर, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, भारतीय जननायक पार्टी, होम इंडिया न्यूज के माध्यम से जनता तक, समाज तक अपनी सच्चाई पहुंचाना चाहता हूं और पहुंचा रहा हूं। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे समाचार को जन जन तक पहुंचाएं, ताकि आरटीपी लागू कराकर समाज को एक अधिकार दिलाया जा सके, ताकि हमारा देश खुशहाल हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व।